आज मैं आप सबको कोई मर्डर मिस्ट्री या उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो घटना या जो वाकया मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो अपने आप में मर्डर से कम नहीं है। और मर्डर भी ऐसा वैसा नहीं, 7 भोले भाले बेगुनाह लोगों का मर्डर। अब आप पूछेंगे 7 लोगों का मर्डर, लेकिन इसके बावजूद ये मर्डर मिस्ट्री नहीं, तो ये मामला क्या है? तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है दमोह, आप सब ज़रूर जानते होंगे, और यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की ओर से चलाया जाता है, जिसका नाम ही मिशन हॉस्पिटल है। इस मिशन हॉस्पिटल में तरह तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोगों को ट्रीट किया जाता है। और इसी मिशन हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी भी है और कार्डियक सर्जरी भी यहाँ पर होती है। यानी जो लोग दिल के मरीज़ होते हैं, दिल के बीमार होते हैं, जिनको दिल का ऑपरेशन करवाना होता है, वो यहाँ मिशन हॉस्पिटल में आते हैं और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑपरेशन कराकर जाते हैं। पिछले फरवरी महीने से लेकर अब तक, अभी जब हम अप्रैल में हैं, तकरीबन समझ लीजिए फरवरी और मार्च का पूरा महीना और अप्रैल के ये कुछ दिन, इन तकरीबन 2.5 या समझ लीजिए 2 महीना मैं कहूँ, इन 2 महीनों में तकरीबन 15 लोगों का ऑपरेशन मिशन हॉस्पिटल में हुआ था, जो दिल के मरीज़ थे जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई थी। और 15 लोगों में 7 लोग बेमौत मारे गए। आप सोचिए, तकरीबन 50% का रेट है सक्सेस का। ऐसा कहीं होता है? ये तो घनघोर लापरवाही का मामला है। 7 लोगों का मर जाना मतलब 15 में कायदे से एक भी नहीं मरना चाहिए। आजकल जितनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, जितने तमाम तरह के फैसिलिटीज़ हैं, सबको बचना चाहिए। 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जाहिर है कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एक ही दिन 7 की मौत हो गई। एक एक करके ऑपरेशन होते रहे, लोग मरते रहे, और जो लोग मरते रहे उनके घर के लोग इसको किस्मत का लिखा हुआ या ऊपर वाले की मर्जी समझकर चुपचाप अपने मरीज़ की लाश लेकर घर जाते रहे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके दादाजी का ऑपरेशन हुआ और तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। वो तबीयत ठीक भी हुई किसी तरह से। तो उस शख्स ने जब इसके बारे में, हॉस्पिटल में हो रहे ऑपरेशंस के बारे में और डेथ रेट के बारे में पता करना शुरू किया, तो उसे पता चला कि यहाँ तकरीबन 2 महीने में 7 लोग कार्डियक सर्जरी के दौरान मारे गए हैं। तो ये सुनकर जो है वो आदमी चिंतित हो गया। उस आदमी का नाम है दीपक तिवारी। दीपक तिवारी बेसिकली, जो हर ज़िले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जिनके पास जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ जुडिशियल राइट्स भी होते हैं। ये बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक कमेटी होती है जो कोर्ट के साथ या कोर्ट की देखरेख में काम करती है, पुलिस की भी मदद करती है और बच्चों से रिलेटेड मामलों को डील करती है। तो ये जो मिस्टर तिवारी हैं, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जुड़े हुए हैं। और दीपक तिवारी को जब ये खटका लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने इसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जब सुना कि 15 में से 7 लोगों की मौत हो गई सिर्फ 2 महीने के अंदर, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है। मानवाधिकार आयोग ने जिला प्रशासन को इस मामले में जांच के आदेश दिए और खुद भी मानवाधिकार आयोग की एक टीम दमोह में आकर कैंप करने लगी और उन लोगों से पूछताछ करने लगी जिनके परिवार के लोगों की मिशन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान, ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। तकरीबन सारे लोगों की कहानी एक जैसी थी कि ऑपरेशन हुआ, थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि हालत गंभीर है, नाजुक है, आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे रहे, फिर खत्म हो गए। अब जब ये बात सामने आई तो ये भी पता चला कि भाई ऑपरेशन कौन कर रहा था, डॉक्टर कौन है। तो पता चला कि डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे, काबिल और फॉरेन रिटर्न हैं, जो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं और लंदन से उन्होंने कार्डियक सर्जरी की डिग्री ली है। तो बहुत एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर एन जॉन किम। एन जॉन किम अपने आप में एक ब्रिटिश नेम ही लगता है जैसे कोई फॉरेनर ही होगा जो यहाँ आकर जो है मिशन हॉस्पिटल है तो सेवा भाव से वो भी लगा हुआ है। तो एक इस तरह का इम्प्रेशन या इस तरह की बात लोगों के दिमाग में आई। लेकिन जब पुलिस ने और मानवाधिकार आयोग ने एन जॉन किम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की, हॉस्पिटल वालों से पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, तो पता चला कि ये जो डॉक्टर है एन जॉन किम, ये दमोह से रातों रात गायब हो गया। अब हमने कई क्राइम की स्टोरीज में देखा है, जिस आदमी पर शक हो या जिस आदमी पर शक का घेरा कसता जा रहा हो, वो आदमी अगर गायब हो जाता है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो है सही डायरेक्शन में उसकी तफ्तीश हो रही है। तो एन जॉन किम जैसे ही गायब हो गया, पुलिस और तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई और एन जॉन किम को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। पता चला कि ये एन जॉन किम नाम का जो आदमी है, ये बेसिकली कोई ब्रिटिश या
कोई जिस तरह का भोकाली नेम डॉक्टर साहब का बनाया गया है फॉरेन रिटर्न, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कानपुर का रहने वाला एक आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। तो ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव एलियस या उर्फ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये गायब हो चुका था। उर्फ डॉक्टर एन जॉन किम ये गायब हो चुका था। पुलिस उसको ढूंढने लगी तो पता चला मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। लास्ट लोकेशन मोबाइल फ़ोन की मिली, वो भी कानपुर के पास में ही मिली, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। प्रयागराज बहुत चर्चे में रहा, आपको पता है अभी महाकुंभ वहाँ हुआ। तो दमोह पुलिस की एक टीम प्रयागराज पहुँची, लेकिन पुलिस की टीम को झटका लगा, पता चला कि मोबाइल फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस चूँकि सर्विलांस पर लगाई हुई थी तो पुलिस ने देखा कि उसकी आखिरी बातचीत जिस नंबर पर हुई थी, पुलिस ने फिर उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। इत्तेफाक से वो नंबर जो है वो एक्टिव था। पुलिस की एक टीम प्रयागराज के एक लोकेशन पर पहुंची और वहां पुलिस को एक चिकन बेचने वाला आदमी मिला जिसके नंबर पर डॉक्टर एन जॉन किम की उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की बात हुई थी। इसे दमोह पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो यह आदमी इधर उधर की कहानियां सुनाने लगा। दमोह पुलिस ने कहा अच्छा रुको, यूपी पुलिस से बात कराते हैं। प्रयागराज पुलिस से मदद ली गई। प्रयागराज पुलिस की टीम आई और उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम ने इस आदमी को टाइट किया, कहा कि भैया बताओ ये आदमी कौन है जिससे तुम्हारी आखिरी दफ़ा बातचीत हुई थी। तो उसने बता दिया कि ये तो डॉक्टर साहब हैं, यहीं रहते हैं। घर भी दिखा दिया, वहाँ गाड़ी भी मिल गई डॉक्टर एन जॉन किम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का। उसके बाद गाड़ी मिल गई तो ये बंदा भी मिल गया। अब पुलिस ने इसे उठा लिया और लेकर आई दमोह। पूछताछ हुई, जांच हुई, तो अब तक की जो फाइंडिंग है, अभी फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट आनी बाकी है। इस मामले में तफ्तीश की अभी शुरुआत हुई है। ऑफिशियल्स जो है खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो फाइंडिंग में अब तक जो जानकारियां छन छन कर सामने आई है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये आदमी असल में डॉक्टर है ही नहीं। इसके पास MBBS MD या सर्जरी की जो भी डिग्रियां हैं वो सब के सब फर्जी हैं। एक तो बहुत बड़ा एविडेंस भी हाथ लगा है। उस एविडेंस के मुताबिक इस आदमी ने अपनी सर्जरी की डिग्री कागज़ों पर, ऐसे दुनिया को भले पता हो कि ये लंदन से पढ़ के आया, वहाँ से डिग्री ली है, लेकिन कागज़ों पर इसकी डिग्री जो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की है। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जब इसने डिग्री ली उस समय ये बताया गया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो हैं वो उस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के उस समय चांसलर हुआ करते थे बाय डिफ़ॉल्ट। तो जाहिर है जब चांसलर थे तो उनका सिग्नेचर भी डिग्री में था। अब जब वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री की एजेंसीज़ ने जांच की तो पता चला कि हामिद अंसारी का जो सिग्नेचर है वो डिग्री में जो सिग्नेचर दर्ज किया हुआ है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, यानी ये सरासर फर्जी डिग्री है। तो जब सर्जरी, कार्डियक सर्जरी की जो डिग्री है वही फर्जी है, तो बाकी MBBS और MD की जो डिग्री है वो भी शक के घेरे में आ जाती है। जांच शुरू हुई और इससे अब पूछताछ शुरू हुई। ये इसने अपना मुंह सी रखा है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस आदमी के पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है उसको सरकार के साथ या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तभी जाकर वो इलाज कर सकता है, लेकिन इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह वैलिड नहीं है। तो अगर ये वाकई एक फेक्स्टर है, अगर एक जालसाज आदमी है, तो ये अपने आप में कितनी अजीब बात है, हैरान करने वाली बात है कि कोई आदमी जिसे डॉक्टरी आती ही नहीं हो, वो आदमी जिसने पढ़ाई की ही नहीं हो, वो आदमी कार्डियक सर्जरी कर रहा है, यानी सीना चीर कर दिल का ऑपरेशन कर रहा है। ये सुनते ही या इसके बारे में बताते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए कि हमारे आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर ऐसा कोई हथौड़ा छाप आदमी सीना चीर कर दिल का ऑपरेशन करे तो हम लोगों पर क्या गुजरेगी। भले वो आदमी का ऑपरेशन सक्सेस हो जाए या फेलियर हो जाए, सक्सेस हो जाने पर भी जो है हमें लगेगा कि अरे जान बची तो लाखों पाए, ऐसा कैसे हो गया कि इस तरह का हथौड़ा छाप आदमी ऑपरेशन करे। बहुत सारे फर्जी डॉक्टर्स के किस्से, कहानियाँ आप लोगों ने सुने होंगे जिसमें लोग जो है डॉक्टर होते नहीं हैं, प्रिटेंड करते हैं कि डॉक्टर हैं और वो दवाइयाँ देते हैं। तो फिजिशियन तक तो बात समझ में आती है कि कोई रेकमेंड कर दिया कॉमन मेडिसिन, कफ एंड कोल्ड का, फीवर के लिए कुछ दे दिया, या जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है सर्दी जुकाम में काम आता है वो सब दे दिया, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन सर्जरी में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है और सर्जरी करने से पहले बाकायदा डिक्लेरेशन जो है वो मरीज़ या उसके घर वालों की तरफ से लिया जाता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर की। और लोग आंख मूंद कर डॉक्टरों पर यकीन करते हैं और मरता क्या ना करता वाली स्टेट होती है। लोग सर्जरी के तमाम नाजुक मामलों में सिग्नेचर भी करते हैं डिक्लेरेशन पर। तो ये आदमी जिसको एक इतने नामी हॉस्पिटल ने अपने में एनरोल कर रखा था, बाकायदा वो वहाँ नौकरी कर रहा था, उसके हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा था ऑपरेशन थिएटर में, वो आदमी डॉक्टर ही नहीं था।
ये बात छानबीन में पता चली और ये पता चलते ही सिर्फ दमोह नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप है, भूचाल आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले की वो जांच तो करवाएंगे ही, कड़ी कार्रवाई होगी उस आदमी के खिलाफ, और इसके अलावा जो भी इस तरह के फर्जी डॉक्टर हैं जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का इकलौता मामला नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 और 6 में ये आदमी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड था, वहाँ डॉक्टर के तौर पर काम करता था, और वहाँ भी इसने ताबड़तोड़ ऑपरेशन किए थे, दिल का ही ऑपरेशन किया था, और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उसमें भी कई मौतें हुई थी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उस समय जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, उनका भी ऑपरेशन हुआ था और उनकी जान चली गई थी। तब परिवार के लोगों को शक था कि दाल में कुछ काला है और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी एफर्ट की कोशिश की, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कंसील कर लिया और अपने आप को बचाने के चक्कर में एक जालसाज, एक फ्रॉडस्टर को भी बचा लिया। अब ये आदमी अलग अलग जगहों पर काम करता हुआ, पता चला कि कुछ एक और हॉस्पिटल में भी ये काम कर चुका है। ये पहुँचा मिशन हॉस्पिटल दमोह और यहाँ पर इसके पाप का घड़ा भर चुका था, इसका पर्दाफाश होना था, और उस पर्दाफाश की वजह जो है वो बनी 7 अलग अलग लोगों की मौत। तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी एक जालसाज आदमी के हाथों में ऑपरेशन के लिए अपनों को भेजने की, लोगों को, और लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जिसका इलाज या ऑपरेशन के लिए जिसके पास जा रहे हैं वो डॉक्टर ही नहीं है। अब इस मामले में मिशन हॉस्पिटल की भूमिका भी शक के घेरे में है। हैरानी होती है कि जो हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, तो वो अगर किसी को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब अपने यहाँ रखते हैं एम्प्लॉय के तौर पर, तो कुछ तो उसका क्रीडेंशियल चेक करते होंगे, कुछ तो डिग्रीज की जांच करते होंगे। यहाँ तो छोटी मोटी कंपनीज जो है वो किसी को हायर करने से पहले बाकायदा उसकी जन्म कुंडली निकलवाती है। यहाँ तक कि जन्म कुंडली निकालने के लिए कि ये बंदा कहाँ कहाँ काम कर चुका है, इसकी कौन सी डिग्री जेन्युइन है, कौन सी फेक है, इसके लिए अलग से एजेंसीज हायर होते हैं जिनका काम ही होता है सीक्रेट तरीके से इन चीज़ों की जांच करना नौकरी देने से पहले। और यहाँ एक इतना बड़ा हॉस्पिटल इतने नाजुक जगह पर, इतने क्रिटिकल क्रूशियल जगह पर एक आदमी को एम्प्लॉय कर देता है, डॉक्टर बनाकर वो ऑपरेशन करता है, और हॉस्पिटल वाले को पता ही नहीं है। इस मामले में हॉस्पिटल की भूमिका भी शक के घेरे में है। लोग हॉस्पिटल पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अशोक लाल नाम है इस हॉस्पिटल का जो मेन संचालक है उसका, और फिलहाल वो आदमी भी फरार है, अजय लाल, फिलहाल वो आदमी भी फरार है। तो अभी इस मामले की जांच हो रही है। जांच के बाद इस मामले में और कितने लोग नपेंगे और ये फर्जीवाड़े का जो खेल है ये कितना बड़ा, किस अमाउंट में सामने आएगा, इसके बारे में पक्के तौर पर अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत संगीन है और कत्ल से कम नहीं है, और कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 7 लोगों का। तो ये थी आज की पेशकश। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे लीगल और मेडिकल सिस्टम को मुंह चिढ़ाने वाला और उसकी हकीकत बयान करने वाला एक केस स्टडी है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए।